अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर दो डिफरेंट जनरेशन्स, ठीक है, दो डिफरेंट जनरेशन्स डिफरेंट कैसे होती हैं, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होती हैं और इनके फंक्शनली भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दो डिफरेंट जनरेशन्स पाई जाती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करती हैं। मींस फर्स्ट जनरेशन होगी, उसके बाद सेकंड आएगी, सेकंड के बाद दोबारा से फर्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन हो रही होती है। अब वो दो जनरेशन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट जनरेशन हमारे पास है स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन, और सेकंड हमारे पास है गैमीटोफाइट जनरेशन। स्टूडेंट, स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर क्या होता है कि प्लांट, फाइटा मीन्स प्लांट, प्लांट प्रोड्यूस स्पोर्स। इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें क्या, गैमीटोफाइट में प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमीट्स, मेल और फीमेल, वही सारी बातें। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास हम लोग एक पूरा मैं आप लोगों को पहले एक बताती हूँ चीज़, पूरा एक साइकिल मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम एक सीड को, ये फ़र्ज़ करो एक सीड है, हम एक सीड को जब सॉइल के अंदर डालते हैं तो वो उस सीड से पूरा दरख्त बन जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी दरख्त है। फिर क्या होता है कि उस दरख्त के ऊपर, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंजियोस्पर्म्स की क्वालिटी है। अगर हम उस दरख्त की बात करेंगे, उसके ऊपर एक फ्लावर आया, ठीक है, इस दरख्त के ऊपर क्या आया? एक फ्लावर आया। तो फिर फ्लावर के ऊपर आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, मेल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और फीमेल स्ट्रक्चर भी होती है, जिसको हम आगे इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने फ्लावर की बात की है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मेल गैमीट है और ये मेल है स्ट्रक्चर्स, और ये क्या है? फीमेल स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर, यहाँ पर मेल के अंदर बनते हैं मेल के स्पोर्स, इसके अंदर क्या बनेंगे? मेल स्पोर्स, और इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर नहीं, यहाँ पर फीमेल स्पोर बनता है। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या बनते हैं? मेल स्पोर, और यहाँ पर क्या बनता है? फीमेल स्पोर। स्पोर से फिर हमारे पास वो स्पोर कन्वर्ट होता है गैमीट के अंदर। मीन्स कि अब मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि वही फ्लावर है मेरे पास, ठीक है, उसके जो मेल स्ट्रक्चर था उसके अंदर बन गया है मेल गैमीट, और यहाँ पर फीमेल गैमीट। तो यहाँ से फिर हम मेल गैमीट को पोलिनेशन के ज़रिए फीमेल गैमीट तक लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ पर क्या बन जाता है? जाइगोट, जिसको हम दोबारा से सीड कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास एक पूरा प्लांट है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, क्योंकि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा अपने अंदर। ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। किसी भी प्लांट बॉडी को, प्लांट बॉडी इज़ नोन एज स्पोरोफाइट, ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद जब ये गैमीट्स बनते हैं तो इस गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब गैमीटोफाइट फिर गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। एक हमारे पास मेल है, एक फीमेल है। कौन कौन से गैमीट्स हैं? एक मेल है, एक फीमेल है। फिर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो जनरेशन्स को थोड़ा सा डिटेल्ड वे में देख लेते हैं कि अब ये होता कैसे है। ओके स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पोरोफाइट जनरेशन से। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये नहीं कराऊंगी कि हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हम वो खुद ही देख लेंगे। स्पोरोफाइट जनरेशन से मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, और उन स्पोर्स से फिर स्टार्ट होती है गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीटोफाइट जनरेशन के अंदर बनते हैं गैमीट्स,
ऑब्वियस सी बात है बच्चे, एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल। फिर जब इन गैमीट्स की होती है फ्यूजन, उससे बनता है जाइगोट विच वॉज सीड, और फिर हम जाइगोट को जब ज़मीन में डालते हैं तो वो दोबारा से स्पोरोफाइट बन जाता है विच इज़ प्लांट बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखने के लिए कि हमारे पास कौन सी जनरेशन डिप्लॉयड है और कौन सी जनरेशन हैप्लॉयड है, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैमीट्स से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर जगह गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब गैमीट से जब जाइगोट बनता है तो n+n जाइगोट 2n होगा डिप्लॉयड। फिर इससे जब ये स्पोरोफाइट की प्लांट बॉडी बनती है, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इस स्पोरोफाइट की भी क्या होगी, 2n होगी। उसके बाद स्पोरोफाइट में होती है मियोसिस और उससे बनते हैं स्पोर्स, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं तो 2n से क्या हो जाएंगे, स्पोर्स के n हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी क्या होगी, माइटोसिस होगी, n से फिर क्या होगा, n ही होगी गैमीटोफाइट, और फिर गैमीटोफाइट के ऊपर गैमीट्स भी n होंगे और फिर दोबारा से 2n। ये इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट में अगर डिफरेंस देखें तो स्पोरोफाइट हमारे पास डिप्लॉयड है, गैमीटोफाइट हमारे पास हैप्लॉयड है। स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड जनरेशन है दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, एंड गैमीटोफाइट इज़ अ हैप्लॉयड जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। ये इनका क्या है, डिफरेंसेस हैं। हम थोड़े से और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग एक दफ़ा इसको फिर से समझ लो कि स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है वो मियोसिस के ज़रिए हाफ कर देती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को और स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। स्पोर्स जो है वो गिव राइज करते हैं गैमीटोफाइट को। गैमीटोफाइट के ऊपर गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इन दोनों की फ्यूजन के ज़रिए फिर बनता है जाइगोट। जाइगोट को हम ज़मीन में बोते हैं तो दोबारा से क्या बन जाती है, प्लांट बॉडी विच इज़ स्पोरोफाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंसेस देखें अगर स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट में थोड़े से, तो हमारे पास कुछ डिफरेंसेस जो आते हैं वो हैं स्टूडेंट्स। स्पोरोफाइट सबसे पहले हमारा पास डिफरेंस क्या है कि ये डिप्लॉयड जनरेशन है और गैमीटोफाइट हैप्लॉयड जनरेशन है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखें तो इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। गैमीटोफाइट की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स। उसके बाद थर्ड डिफरेंस देखें तो स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो स्पोरोफाइट इज़ बिग इन साइज, जैसे आप प्लांट बॉडी की बात करो, और गैमीटोफाइट क्योंकि फ्लावर के ऊपर होता है तो ये स्मॉल इन साइज। और हमारे पास जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है। प्लांट बॉडी देखो वो गैमीटोफाइट पर डिपेंड नहीं कर रही, मींस फ्लावर पर डिपेंड नहीं कर रही होती प्लांट बॉडी, लेकिन फ्लावर प्लांट पर डिपेंड कर रहा होता है तो इट इज़ डिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम और कोई इसमें डिफरेंस देखें, हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स, और हम गैमीटोफाइट का कह सकते हैं कि गैमीटोफाइट अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस गैमीट्स। स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जनरेशन में जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।